वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति के तराने। तो गाइस, आज मैं आपके लिए कोई भजन नहीं लाई हूँ। आज मैं आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाऊंगी और वो कहानी है कृष्ण भगवान की। आप सब तो जानते ही हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं और भगवान हर वो पूजा स्वीकार करते हैं जो सच्चे दिल से और सच्चे मन से की जाए। अगर आप भगवान को 56 भोग खिला रहे हैं और आपके मन में छल कपट है तो भगवान वो भोग बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। आपको कहानी तो याद ही होगी ना कि जैसे भगवान ने दुर्योधन का 56 भोग और मेवे त्याग दिए थे और वहीं विदुर ने एक सच्चे दिल से सच्चे मन से साग खिलाया था तो भगवान ने बहुत खुशी खुशी खाया था। तो इसलिए भगवान सच्चे मन से की हुई पूजा को स्वीकार करते हैं। तो इसी पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। तो देखिए गाइस, लड्डू गोपाल तो आजकल सभी के घर में है और सभी लोग अपने अपने हिसाब से उनकी पूजा करते हैं। तो इसी तरह से एक गांव में एक औरत रहती थी। वो भी लड्डू गोपाल की बहुत सेवा करती थी, सच्चे दिल से उनकी सेवा करती थी। तो वो क्या करती थी कि जैसे सुबह सुबह उठी, भगवान को उठते ही उसको लगता था कि अरे ये मेरा छोटा सा लल्ला है, रात भर से भूखा है, सुबह सुबह उठ के जल्दी से सब काम छोड़ के वो सबसे पहले उन्हें दूध देती थी। तो लड्डू गोपाल उसकी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न थे, बहुत खुश थे। तो एक बार एक साधु उस औरत के घर आते हैं। जब वो देखते हैं कि वो सुबह उठते उठते ही उनको लड्डू गोपाल को दूध दे रही है तो वो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या, ये तुम उठते ही लड्डू गोपाल को बिना नहाए धोए और बिना घर साफ सुथरा किए ही उनको दूध दे रही हो, तुम्हें घोर पाप लगेगा, तुम्हारी पूजा बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जाएगी। उस औरत के मन में भी आता है कि हाँ ये मैं गलत कर रही हूँ, हो सकता। तो वो सोचती है कि चलो ठीक है, अब कल से मैं जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही करूँगी। दूसरे दिन जब वो औरत उठती है तो सबसे पहले अपने घर को झाड़ू पोछा और नहा धोकर सब काम करते करते उसका टाइम इतना बीत जाता है कि उसे याद ही रहता है कि मुझे लड्डू गोपाल को दूध भी देना है। जब सारा दिन हो जाता है, बहुत देर हो जाती है, तब उसे ध्यान आता है कि अरे मुझे काम करते करते तो इतनी देर हो गई है, मेरे लड्डू गोपाल तो अभी तक भूखे हैं, मैं उनको अब दूध दे देती हूँ। तब उन्हें वो दूध देती है और उसी दिन रात को लड्डू गोपाल उस साधु के सपने में आकर बोलते हैं, ये तूने उसे क्या समझा दिया, आज मैं सारा दिन भूखा रहा हूँ। वो सारा दिन अपने काम में लगी रही। अब लड्डू गोपाल उस साधु महाराज से कहते हैं कि अब जाओ और उसे समझाओ कि जैसे तुम पहले पूजा करती थी मेरी, वैसे ही करो। तो साधु महाराज कहते हैं ठीक है लड्डू गोपाल, मैं ऐसे ही करूँगा, कर दीजिए लड्डू गोपाल, मैं जाकर अभी उसको समझा कर आता हूँ। तो साधु महाराज उस औरत के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे माई, तू जैसे लड्डू गोपाल की सेवा करती थी पहले वैसे ही कर, तेरी पूजा भगवान ने स्वीकार कर ली है, वो तुझसे बहुत प्रसन्न है। तो तू सच्चे दिल से जैसे भी करती थी वैसे ही तू उनकी पूजा कर। तो दूसरे दिन से उस औरत ने वैसे ही रूटीन शुरू कर दिया जैसे वो पहले करती थी। उसने सुबह उठते ही सबसे पहले लड्डू गोपाल को दूध दे दिया। इस कहानी का मतलब यही है कि जैसे भी हम भगवान की पूजा करें, अगर हमारी पूजा सच्चे दिल से की हुई है तो भगवान कैसे भी हमारी पूजा स्वीकार करेंगे। अगर आप दिल से सच्चे मन से उन्हें एक तुलसी का पत्ता भी खिला देंगे ना तो उस पूजा को स्वीकार करेंगे, उस भोग को स्वीकार करेंगे। और वहीं अगर आपके मन में छल कपट है तो आपके 56 भोग भी खिलाए हुए बेकार हैं। तो इसीलिए आप जब भी भगवान की पूजा करें तो सच्चे दिल से और सच्चे मन से करिए। तो आपको ये मेरी छोटी सी प्यारी सी लड्डू गोपाल की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब मिलते हैं नई वीडियो में नए भजन और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय लड्डू गोपाल।